कि कलिकाल में इतने अवगुण होने के बाद भी कुछ गुण बहुत अच्छे थे और उन्हीं गुणों पर रीझ करके परीक्षित जी ने अपने राज्य में स्थान दिया कलयुग को। कलयुग के निवेदन करने पर परीक्षित जी ने उसको 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विदः। द्यूत जुआ जहां लोग खेल रहे हों बैठ करके, वहां पर कलयुग उनकी बुद्धि पे सवार होगा ही, यह सुनिश्चित है। आपने देखा भी होगा जुआ आदि खेलने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं चलती है और अधिकतर उनके घर बर्बाद ही हो जाते हैं, क्योंकि कलिकाल बुद्धि पे जब बैठ जाता है तो सारे उल्टे उल्टे काम कराता है। पानम, मदिरा आदि का पान, यह दुर्व्यसन जिसको लग जाए उसका ये बर्तन नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों जन्मों तक वह व्यक्ति मनुष्य योनि में प्रवेश नहीं करता है। स्त्रिया कलयुग कहने लगा, महाराज हमारा अधर्म का परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में काम नहीं चलेगा, और आपने तो हमारा काला स्वरूप देख करके, कुरूप देख करके हमको ऐसे ही स्थान दे दिए हैं। आपके राज्य में तो ये सब कार्य करने वाले लोग हैं ही नहीं, तो हम कहाँ स्थान पाएंगे। एकाध तो कोई कमरा हमको बढ़िया दीजिए, एक स्थान तो बढ़िया दीजिए। जब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करने लगा तो परीक्षित जी ने स्वर्ण में निवास दे दिया। उसने स्वर्ण में निवास मांगा। परीक्षित जी उसके गुण पर रीझे हुए थे। जब कोई किसी के गुण पर रीझा हुआ हो तो देने में संकोच नहीं करता है। और परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग में तो बहुत सुंदर गुण हैं कि केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही यह संसार भव सागर से यह जीव पार हो जाता है। इतना सुंदर गुण से और क्या होना चाहिए। इतना सरलतम साधन है मुक्ति का, भक्ति करने का। यह विशेष गुण कलिकाल में है, इसलिए प्रसन्न होकर के स्वर्ण में भी निवास दे दिया। स्वर्ण में निवास मिलते ही कलयुग प्रसन्न हो गया। अब भागवत में ही एकादश स्कंद में कहते हैं भगवान की स्वर्ण में मेरा वास है, और यहीं भागवत में कहा जा रहा है कि स्वर्ण में कलयुग का वास है। प्रश्न होता है कि जहां भगवान का वास होगा वहां कलयुग का वास संभव नहीं है। तो समाधान यही है कि जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है उसमें कलिकाल का वास होता है। तो अब लोग कहेंगे कि ईमानदारी से तो सोना पहन ही नहीं सकता आदमी, इतना महंगा हो गया है। ईमानदारी से कमाने धन से सोना पहनना बड़ा मुश्किल है। तो स्वर्ण, उस स्वर्ण में वास नहीं होता है कलिकाल का जिस स्वर्ण को हम भगवत अर्पण कर दें। इस संसार में बनी हुई हर एक चीज दोष युक्त है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये जो सारा संसार है यह गुण दोषमय बना हुआ है। लेकिन दोष युक्त वस्तु को भी जब हम भगवत अर्पण कर देते हैं तो वह गुण युक्त बन जाती है। अन्न में दोष होता है, लेकिन जब उसी अन्न का हम भगवान को भोग लगा देते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। और जब उसी प्रसाद को संत पा लेते हैं तो वह प्रसादी बन जाती है और उत्तम गुण उसमें व्याप्त हो जाता है।
ऐसे ही हम वस्त्र धारण करें, हम भोजन करें, जो भी हम कार्य करें उसको भगवत अर्पण करके अगर हम स्वीकार करते हैं तो किसी भी चीज में कोई दोषात्मक स्थिति नहीं बचेगी।